ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 2 दिसंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है। तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, मनुष्यों को कौन कौन सी फिक्रातें हैं? तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं है, क्यों? बाबा ने उत्तर में कहा, मनुष्यों को इस समय फिक्रात ही फिक्रात है, टेंशन ही टेंशन, चिंता ही चिंता। बच्चा बीमार हुआ तो फिक्रात, बच्चा मरा तो फिक्रात, किसी को बच्चा नहीं हुआ तो फिक्रात, कोई ने अनाज जास्ती रखा, पुलिस व इनकम टैक्स वाले आए तो फिक्रात, किसी का बच्चा है और फिर भी वो नहीं पूछता है तो फिक्रात है ना। चिंता ही चिंता है ना चारों तरफ, क्योंकि ये है ही डर्टी दुनिया, दुख देने वाली। तुम बच्चों को कोई फिक्रात नहीं है, क्योंकि तुम्हें सतगुरु बाबा मिला है। कहते भी हैं, फिक्र से फारिग कींदा स्वामी सतगुरु। अभी तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहाँ कोई भी फिक्रात नहीं होगी। और गीत हम सब ने सुना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ भी समझते हैं। हमको मास्टर प्यार का सागर बनना है। आत्माएं सभी हैं ब्रदर्स, तो बाप आप ब्रदर्स को कहते हैं। जैसे हम प्यार के सागर हैं, तुमको भी बहुत प्यार से चलना है। देवताओं में बहुत प्यार है, कितना उनको प्यार करते हैं, भोग लगाते हैं। अब तुमको पवित्र बनना है, बड़ी बात तो है नहीं। ये बहुत ही छीछी दुनिया है, हर एक बात की फिक्रात रहती है। दुख के पिछाड़ी दुख ही दुख है। इनको कहा जाता है दुख धाम। पुलिस या इनकम टैक्स वाले आते हैं, कितना मनुष्यों को हर्ष हो जाता है। बात मत पूछो, कोई ने अनाज जास्ती रखा, आई पुलिस तो पीले हो जाते हैं। ये कैसी डर्टी दुनिया है, नरक है ना। माना किसी भी तरफ से आप दुख से छूट ही नहीं सकते। सब दरवाजे, एक दरवाजा बंद करो दुख का तो दूसरा खुलता है, दूसरा बंद करो तीसरी तरफ से आता है। क्योंकि है ही दुखों की दुनिया। स्वर्ग को भी याद करते, नरक के बाद स्वर्ग, स्वर्ग के बाद नरक, ये चक्र फिरता रहता है। बच्चे जानते हैं अभी बाप आए हुए हैं स्वर्गवासी बनाने के लिए। नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। वहां विकार होते नहीं, क्योंकि वहां रावण ही नहीं है। वो है ही संपूर्ण निर्विकारी शिवालय। ये है वैशालय। अभी थोड़ा ठहरो, सबको मालूम पड़ जाएगा इस दुनिया में सुख है व दुख है। थोड़े ही अर्थक्वेक आदि होती है तो भी मनुष्य की क्या हालात हो जाती है। सतयुग में फिक्रात की जरा भी बात नहीं। यहाँ तो बहुत फिक्रात है। बच्चा बीमार हुआ तो फिक्रात, बच्चा मरा तो फिक्रात, फिक्रात ही फिक्रात है। फिक्र से फारिग कींदा स्वामी सतगुरु। अब फिक्रों से फारिग करने वाला कौन है? एक शिव बाबा। सबका स्वामी तो एक ही है ना। तुम शिव बाबा के आगे बैठे हो, ये ब्रह्मा कोई गुरु नहीं है। ये तो भाग्यशाली रथ है। बाप इस भागीरथ द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वो ज्ञान का सागर है, तुमको भी सारी नॉलेज मिली है। ऐसा कोई देवता नहीं जिसको तुम ना जानो। सच और झूठ की परख तुमको है। दुनिया में कोई भी नहीं जानते सचखंड था, अभी है झूठखंड। ये भी किसी को पता नहीं है सचखंड कब और किसने स्थापन किया। यह है अज्ञान की अंधेरी रात। बाप आकर रोशनी देते हैं, गाते भी हैं, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। ऊंच ते ऊंच एक ही है, बाकी सारी है रचना। वो है रचता बेहद का बाप। वो है हद के बाप जो 2-4 बच्चों को रचते हैं। बच्चा नहीं हुआ तो फिक्रात हो जाती है। वहां तो ऐसी कोई बात ही नहीं होती। आयुष्मान भव, धनवान भव, डैश डैश तुम रहते हो। मतलब ये सब चीजें तुम्हें मिलती है। तुम कोई आशीर्वाद नहीं देते हो। तुम कोई आशीर्वाद नहीं देते हो, ये तो पढ़ाई है ना। तुम तो टीचर हो।
तुम सिर्फ कहते हो शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ये भी टचिंग हुई ना, ये भी टीचिंग हुई ना, मतलब किसी को आपने ये पढ़ाया। इसको कहा जाता है सहज योग व याद। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। बाप कहते मैं भी अविनाशी हूँ। तुम मुझे बुलाते हो कि आकर हमें पतितों को पावन बनाओ। आत्मा ही कहती है ना, पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता है। पवित्रता तो है ही, पवित्रता है तो सुख शांति भी है। ये है होलिएस्ट ऑफ होली चर्च। क्रिश्चियन की कोई होली चर्च नहीं होती, बाबा कहते। वहां तो विकारी जाते हैं। अब ये होली स्थान तो ये है, बाबा कहते हैं यहाँ विकारी को आने का हुक्म ही नहीं है। एक कहानी है ना, इंद्र सभा में कोई परी किसी को छुपा कर ले गई। उनको मालूम पड़ गया तो उनको श्राप मिला कि पत्थर बन जाओ। यहाँ श्राप आदि की कोई बात नहीं है, यहाँ तो ज्ञान वर्षा होती है। पतित कोई भी इस होली प्लेस पे आ नहीं सकता। एक दिन ये भी होगा, ये हाल भी बहुत बड़ा बन जाएगा। देखो बाबा ने ये 69 के पहले ये मुरली चलाई थी। अब 69 के पहले तो नीचे का सिर्फ अपना हिस्ट्री हॉल था, उसके बाद मेडिटेशन हॉल पांडव भवन में उससे बड़ा बना, उसके बाद फिर ओम शांति भवन का और बड़ा बना, और उसके बाद अब ये 94 के बाद नीचे का ये 95 के बाद नीचे का ये हॉल बना, डायमंड हॉल। तो बाबा ने तब कहा था देखना बच्चे एक दिन ये हॉल भी बहुत बड़ा बन जाएगा। तो अभी ये हॉल कितना बड़ा है। बाबा ने कहा ये होलिएस्ट ऑफ होली पैलेस है, तुम भी होली बनते हो। मनुष्य समझते विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा। अपनी नॉलेज रहती है। देवताओं के आगे भी कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हैं, हम पापी हैं, तो स्वर्ग है होलिएस्ट ऑफ होली। फिर 84 का चक्र, 84 जन्म लेते होलिएस्ट ऑफ होली बनते हैं। ये है पावन दुनिया, वो है पावन दुनिया, ये है पतित दुनिया। बच्चा आया तो खुशी मनाते, फिर बीमार हुआ तो मुंह पीला हो जाता, मर गया तो एकदम पागल बन पड़ते, और अगर किसी ने हाल नहीं पूछा, तबीयत नहीं पूछी तो कितना दुखी हो जाते, बाबा भी भूल जाता है ना। इसलिए बाबा कहते ऐसे ऐसे भी कोई होते हैं, कोई ऐसे को भी ले आते हैं बाबा, इनका बच्चा मर जाने से माथा खराब हो गया है। ये दुख की दुनिया है ना, अब बाप सुख की दुनिया में ले जाते हैं। इसलिए किसी से भी मोह नहीं होना चाहिए। तभी तो बाबा कहते सभी संबंध बाबा के साथ जोड़ो। बाबा ही मेरा सब कुछ है, बाबा मेरा संसार है, तो फिर कोई भी फिक्रात नहीं होगी। बाबा ने कहा अब बाप सुख की दुनिया में ले जाते हैं तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। गुण भी बहुत अच्छे होने चाहिए, जो करेगा सो पाएगा। दैवी कैरेक्टर्स भी चाहिए। स्कूल में रजिस्टर में कैरेक्टर भी लिखते हैं ना। कोई तो बाहर में धक्के खाते रहते, माँ बाप के नाक में दम कर देते हैं। अब बाप शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, अर्थात साइलेंस की ऊंचाई जहां आत्माएं निवास करती है वो है टावर ऑफ साइलेंस। माना शांति धाम के लिए बाबा कह रहे सूक्ष्म वतन है मूवी, उसका सिर्फ तुम साक्षात्कार करते हो, बाकी उनमें कुछ भी है नहीं। ये भी बच्चों को साक्षात्कार हुआ है। सतयुग में बूढ़े होते हैं तो खुशी से अपनी ये पुरानी खाल छोड़ देते हैं। ये है 84 जन्मों की पुरानी खाल। तो बाप कहते हैं तुम पावन थे, अब पतित बने हो, अब बाप आए हैं तुमको पावन बनाने। तुमने मुझे बुलाया है ना, जीव आत्मा ही पतित बनी है, फिर वही पावन बनेगी। तुम इस देवी देवता घराने के थे ना, अब आसुरी घराने के हो। आसुरी और ईश्वरीय अथवा दैवी घराने में कितना फर्क है। कहाँ आसुरी और कहाँ ईश्वरीय और कहाँ फिर दैवी, है ना। तो ये है तुम्हारा ब्राह्मण कुल घराना। डायनेस्टी को कहा जाता है जहाँ राज्य होता है। यहाँ राज्य नहीं है। गीता में पांडव और कौरवों का राज्य लिखा है, परंतु ऐसे है नहीं। तुम तो हो ही रूहानी बच्चे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे बहुत बहुत मीठा बन जाओ। सुना, मीठे बच्चे बहुत बहुत मीठा बन जाओ, प्यार के सागर बन जाओ। देह अभिमान के कारण ही प्यार के सागर के नहीं बनते।
हाँ, क्यों मीठे नहीं बनते हैं? बाबा ने कहा देहाभिमान के कारण, इसलिए फिर बहुत सजाएं खानी पड़ती है। फिर मोचरा और मानी, मोचरा माना फिर मोचरा माना सजा, हाँ, 4-6 जूते खाओ और उसके बाद फिर मानी माना टुकड़ा मिल जाए अपने को, थोड़ा बहुत कुछ पद मिल जाए। स्वर्ग में तो चलेंगे परंतु मोचरा बहुत खाएंगे। सजाएं कैसे मिलती है वो भी तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। बाबा तो समझाते बहुत प्यार से चलो, नहीं तो क्रोध का अंश हो जाता है। शुक्रिया करो, बाप मिला है जो हमको नरक से निकाल कर स्वर्ग में ले जाते हैं। सजाएं खाना तो बहुत खराब है, अच्छा नहीं है। तुम जानते हो सतयुग में है प्यार की राजधानी, सुना? सतयुग में है प्यार की राजधानी, प्यार के सिवाय कुछ भी नहीं है। यहाँ तो थोड़ी बात में शक्ल बदल जाती है, मूड बदल जाते हैं। हाँ, बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया में आया हूँ, मुझे निमंत्रण ही पतित दुनिया में देते हो। बाप फिर सबको निमंत्रण देते अमृत पियो। विष और अमृत का भी एक किताब निकला है, किताब लिखने वाले को इनाम मिला है, नामी ग्रामी है, देखना चाहिए क्या लिखा है। बाप तो कहते हैं तुमको ज्ञान अमृत पिलाता हूँ, तुम फिर विष क्यों खाते हो? रक्षाबंधन भी इस समय का यादगार है। बाप सबको कहते हैं प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की, ये अंतिम जन्म है। पवित्र बनेंगे, योग में रहेंगे तो पाप कटेंगे। हाँ, अपनी दिल से पूछना है हम याद में रहते हैं या नहीं। बच्चे को याद करके खुश होते हैं ना, स्त्री पुरुष को याद करके खुश होती है ना। बाबा ने पूछा ये कौन है? भगवान उवाच निराकार। बाप कहते हैं मैं इनके श्री कृष्ण के 84वें जन्म बाद फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाप कहते हैं मैं इनके श्री कृष्ण के 84वें जन्म के बाद फिर से इनको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अभी ये झाड़ छोटा है, माया के तूफान बहुत लगते हैं, ये सब बड़ी बातें बड़ी गुहिया है। तो बाप कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो और पवित्र बनो। यहाँ ही राजधानी स्थापन हो जानी है। गीता में लड़ाई दिखाते हैं ना, पांडव पहाड़ों में गल मरे, बस रिजल्ट कुछ भी नहीं, उसके बाद कुछ भी नहीं दिखाया, फिर क्या हुआ? अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाप ज्ञान का सागर है ना, वो है सुप्रीम सोल। आत्मा का रूप क्या है ये भी किसी को पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि वो बिंदी है, तुम्हारे में भी यथार्थ रीति कोई समझते नहीं है। फिर कहते हैं बिंदी को कैसे याद करें, कुछ भी समझते नहीं है। फिर भी बाप कहते हैं थोड़ा भी सुनते हैं तो ज्ञान का विनाश नहीं होता है। ज्ञान में आकर फिर चले जाते हैं, परंतु थोड़ा भी सुनते हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। जो बहुत सुनेंगे, धारणा करेंगे तो वो राजाई में आ जाएंगे, थोड़ा सुनने वाले प्रजा में आ जाएंगे। राजधानी में तो राजा रानी आदि सब होते हैं ना, वहां वजीर होता नहीं है, यहाँ विकारी राजाओं को वजीर रखना पड़ता है। बाप तुम्हारी बहुत विशाल बुद्धि बनाते हैं, जहाँ वजीर की दरकार ही नहीं रहती है। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। तो बाप समझाते तुम भी लून पानी मत बनो, क्षीरखंड बनो। सुना? क्षीर और खंड दोनों अच्छी चीज है ना, दूध और चीनी, बाबा कहते दोनों अच्छी चीज है ना। मतभेद आदि कुछ भी नहीं रखो। यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, ये है ही रौरव नरक। नरक में गोते खाते रहते हैं, अब बाप आकर निकालते हैं। निकलते निकलते फिर फंस पड़ते हैं। कोई तो औरों को निकालने जाते हैं तो और खुद भी चले जाते हैं, डूबी जाते हैं। शुरू में बौद्धों को माया रूपी ग्रह ने पकड़ लिया, एकदम सारा हप कर लिया, जरा भी निशानी नहीं है। कोई कोई की निशानी है जो फिर लौट आते हैं, कोई एकदम खत्म। यहाँ प्रैक्टिकल में सब कुछ हो रहा है। तुम हिस्ट्री सुनो तो वंडर खाओगे। हाँ, गायन है तुम प्यार करो या ठुकराओ, हम तो तेरे दीवाने में। हाँ, ये गीत कितना अच्छा है। हम आपके दर से बाहर नहीं निकलेंगे। ये गीत सुनेंगे हम कल की मुरली में, ठीक है। बाबा कहते तुम प्यार करो या ठुकराओ, हम तो तेरे दीवाने में। हम आपके दर से बाहर नहीं निकलेंगे। बाबा तो कभी जवान से भी ऐसे कुछ कहते नहीं है, कितना प्यार से पढ़ाते हैं। सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ा है, ऊंचे ते ऊंचा बाप ये विष्णु बनाते, वही विष्णु सो फिर ब्रह्मा बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, फिर 84 जन्म लेकर ये बना। तत्त्वम, जैसे ब्रह्मा बाबा का पाठ साथ साथ तुम भी बने।
तुम्हारे भी फोटो निकालते थे ना, तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो, तुमको ताज अभी तो है नहीं, भविष्य में मिलना है, इसलिए तुम्हारी वो फोटो भी रखी है। बाप आकर बच्चों को डबल सिरताज बनाते हैं। तुम फील करते हो बरोबर पहले हमारे में 5 विकार थे। नारद का मिसाल देते हैं ना, पहले पहले भक्त भी तुम बने हो। अब बाप कितना ऊंच बनाते हैं, एकदम पतित से पावन। बाप कुछ भी लेता नहीं है, शिव बाबा फिर क्या लेंगे? तुम शिव बाबा की भंडारी में डालते हो, मैं तो ट्रस्टी हूँ, लेन देन का हिसाब किताब सारा शिव बाबा से। अभी देखो ब्रह्मा बाबा बीच में बोले कि मैं तो ट्रस्टी हूँ, तुम जो कुछ भी देते हो बाबा के यज्ञ में देते हो, बाबा की भंडारी में डालते हो। मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, जिसने अपना सब कुछ दे दिया वो फिर लेगा क्या? अरे भाई ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, कोई भी चीज में ममत्व नहीं रहता है। गाते भी हैं, फलाना स्वर्ग पधारा, फिर उनको नरक का खान पान आदि क्यों खिलाते हो? अज्ञान है ना। नरक में है तो पुनर्जन्म भी नरक में ही होगा ना। अभी तुम चलते हो अमर लोक में, ये बाजोली है, तुम ब्राह्मण चोटी हो, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। इसलिए बाप क्या समझाते हैं, बहुत मीठे बनो। देखो आज बाबा की मुरली में बार बार इशारा मिल रहा है, बच्चे बहुत मीठे बनो, बहुत प्यार से चलो। फिर भी सुधरते नहीं है तो कहेंगे उनकी तकदीर। अपने कोई नुकसान पहुंचाते, सुधरते नहीं है तो ईश्वर की तदबीर भी क्या करे। बाप कहते मैं आत्माओं से बात कर रहा हूँ, अविनाशी आत्माओं को अविनाशी परमात्मा बाप ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा कानों से सुनती है ना। बेहद का बाप ये नॉलेज सुना रहे हैं, तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। रास्ता दिखलाने वाला सुप्रीम पंडा बैठा है। श्रीमत कहती है पवित्र बनो, मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम ही सतो प्रधान थे, 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। बाप इनको भी समझाते, तुम सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बने हो, अब फिर मुझे याद करो। इसको योग अग्नि कहा जाता है। ये ज्ञान भी अभी तुमको है। सतयुग में मुझे कोई याद नहीं करते हैं, बाबा कहते हैं इस समय ही मैं कहता हूँ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और कोई भी रास्ता नहीं है। ये स्कूल है ना, इसको कहा जाता है विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई भी जानते नहीं है। शिव बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं है। ये तो प्रारब्ध है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, प्यार की राजधानी में चलना है, इसलिए आपस में क्षीर खंड होकर रहना है। कभी भी लून पानी बन मतभेद में नहीं आना है। अपने को आपे ही सुधारना है। दूसरी बात बाबा ने कही, देहाभिमान को छोड़ मास्टर प्यार का सागर बनना है। देखो पूरी मुरली का सार में बाबा ने प्यार का सागर बनना है, प्यार से रहना है, प्यार से चलना है, मीठा बोलना है, अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं, बहुत बहुत मीठा होकर चलना है। कितनी बार ये बात रिपीट हुई। वरदान में बाबा ने कहा, मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव। मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार के खुशी की, रूहानी नशे की, रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो। जो आपकी पसंदी हो उस पर मनन करो तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी। फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। जब आप माया जीत मास्टर भगवान बनेंगे तब माया भक्त बनेगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। आपका आचरण और आचरण, आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मचारी। अच्छा,
ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अब हम बाबा को याद करें।